अकाउंट लेजर मास्टर में नया रिकॉर्ड बनाने से पहले 3 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। ये है हेड मार्किंग, ओपनिंग बैलेंस और डिसकंटिन्यू अकाउंट। जैसा कि आप जानते हैं, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में सेल्स लेजर्स, परचेस लेजर्स और जॉब वर्क लेजर्स शामिल होते हैं। इनका उपयोग सेल्स, परचेस एंड जॉब वर्क बिल बुक करने के लिए किया जाता है। बिल बुकिंग के समय केवल सही लेजर ही दिखे और किसी प्रकार की उलझन या गलती ना हो, इसके लिए ईएमएस में हर लेजर को सेल हेड, परचेज हेड या जॉब वर्क हेड के रूप में मार्क करने की सुविधा दी गई है। इस मार्किंग से यह सुनिश्चित होता है कि केवल सेल हेड मार्क किए गए लेजर ही सेल्स बिल बुकिंग में दिखाई देंगे और परचेज हेड मार्क किए गए लेजर ही परचेज बिल बुकिंग में तथा जॉब वर्क हेड मार्क किए गए लेजर ही जॉब वर्क बिल बुकिंग में दिखाई देंगे। अगर यह सुविधा ना हो तो हर बुकिंग स्क्रीन पर सभी लेजर दिखेंगे, जिससे आसानी से भ्रम और गलत चयन हो सकता है। इसीलिए हेड मार्किंग बहुत जरूरी है। ये तय करती है कि ईएमएस बिल बुकिंग के दौरान किस लेजर का उपयोग करेगा। इसलिए मार्किंग हमेशा ध्यान से और सही तरीके से करनी चाहिए। ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस वो राशि है जो कंपनी इंफॉर्मेशन में सेट की गई फाइनेंशियल बुक्स की शुरुआती तारीख के अनुसार किसी लेजर में बैलेंस होती है। ये बैलेंस डेबिट या क्रेडिट हो सकता है और इसके साथ राशि अंकों में दर्ज होती है। डिसकंटिन्यू अकाउंट। कभी कभी किसी लेजर की आगे की लेन देन में जरूरत नहीं होती, लेकिन चूंकि इसमें पहले से लेन देन मौजूद है, इसे डिलीट नहीं किया जा सकता। ईएमएस में इस समस्या का समाधान है। ईएमएस में लेजर को डिसकंटिन्यू अकाउंट के रूप में मार्क किया जा सकता है। मार्क करने के बाद ये लेजर नए लेन देन में उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा, लेकिन किसी भी बकाया राशि को क्लियर किया जा सकता है। इससे रिकॉर्ड सही रहते हैं और पूरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी सुरक्षित रहती है। चेक कॉन्फ़िगरेशन। जब कोई बैंक लेजर बनाया जाता है तो अक्सर सिस्टम से चेक प्रिंट की आवश्यकता होती है। अलग अलग बैंकों के चेक फॉर्मेट अलग होते हैं, इसलिए ईएमएस में चेक कॉन्फ़िगर यूटिलिटी बटन से चेक को कॉन्फ़िगर करने की सुविधा दी गई है। ये बटन केवल उन लेजर्स के लिए है जो बैंक ग्रुप्स के अंतर्गत बनाए गए। इस यूटिलिटी का उपयोग करके यूजर्स चेक के विभिन्न फील्ड्स की लेफ्ट और टॉप पोजीशन सेट कर सकते हैं, जैसे डेट, पे नेम, अमाउंट इन फिगर्स, अमाउंट इन वर्ड्स। ये पोजीशन चेक पर स्केल से मापी जाती है ताकि प्रिंटिंग में सही अलाइनमेंट हो सके। एक्सेल इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूटिलिटी। ईएमएस पहले से ही कुछ प्री मेड कॉमनली यूज्ड लेजर्स प्रदान करता है ताकि सेटअप का समय बचाया जा सके। ये लेजर्स ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकताओं के अनुसार रीनेम या कस्टमाइज किए जा सकते हैं। फिर भी पहली बार उपयोग के लिए जब बड़ी मात्रा में डेटा किसी अन्य सॉफ्टवेयर से माइग्रेट करना हो तो ईएमएस इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूटिलिटी बटन प्रदान करता है। इस यूटिलिटी का उपयोग करने पर सिस्टम एक एक्सेल टेम्पलेट प्री डिफाइंड हेडर्स के साथ तैयार करता है। पुराने सॉफ्टवेयर से डेटा इस टेम्पलेट में कॉपी किया जा सकता है। पूरा फाइल फिर ईएमएस में इंपोर्ट की जा सकती है, जो सभी रिकॉर्ड्स को स्वचालित रूप से बना देती है। ये सुविधा डेटा एंट्री का समय बचाती है और ईएमएस में स्मूथ ट्रांजिशन सुनिश्चित करती है। अब हमने मुख्य कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। आइए प्रैक्टिकल हिस्से में चलते हैं और सीखते हैं कि ईएमएस में लेजर कैसे बनाया जाता है। पहले ईएमएस गेटवे मेन्यू से अकाउंट लेजर मास्टर खोलें। नया लेजर खोलने के लिए ऐड बटन पर क्लिक करें। लेजर का नाम एंटर करें। अगला स्टेप है लेजर हेड को चुनना, अगर ये लेजर सेल, परचेस या जॉब वर्क हेड के अंतर्गत आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसे पहले बताए अनुसार सावधानी से चुनना चाहिए। अगला स्टेप है उस ग्रुप का चयन करना जिसके अंतर्गत आप लेजर बनाना चाहते हैं। ये चयन तय करता है कि लेजर अकाउंटिंग ट्री में कहां दिखाई देगा और उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यूज रिपोर्ट्स जैसे ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में कैसे दिखेंगी। सही ग्रुप चुनना सटीक वर्गीकरण और रिपोर्टिंग के लिए बहुत जरूरी है। अब अगला स्टेप है लेजर का ओपनिंग बैलेंस सेट करना, जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में समझा था। ओपनिंग बैलेंस कोई भी राशि हो सकती है और ये तय करना होता है कि वो डेबिट है या क्रेडिट। अगर डेबिट बैलेंस है तो डीआर चुनें और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो सीआर चुनें, फिर राशि दर्ज करें। अगला विकल्प है डिसकंटिन्यू अकाउंट। क्योंकि हम अभी एक नया लेजर बना रहे हैं, इसलिए यह विकल्प फिलहाल लागू नहीं होता। ये केवल तब आवश्यक होता है जब कोई लेजर पहले से मौजूद हो और उसे बंद करना हो, जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में समझा था। इसलिए हम अगले स्टेप पर बढ़ सकते हैं। अंत में रिकॉर्ड को सेव करें। सिस्टम अपने आप एक लेजर नंबर जनरेट करेगा और नया बनाया गया लेजर उपयोग के लिए तैयार हो जाएगा। इस प्रकार हमने ये सीखा कि आवश्यकता पड़ने पर लेजर कैसे बनाया जाता है। आने वाले वीडियोस में हम इन सभी को विस्तार से सीखेंगे और बनाएंगे।
अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।